जॉन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसराइल और अमेरिका के मुताबिक वो इस वक्त सरकारी इमलाक और तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, लेकिन जो ईरानी मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि बड़ी तादाद में जो शहरी इलाके हैं उन पर भी हमले हुए हैं, अस्पतालों और स्कूलों पर भी हमले हुए हैं। आप वहां पे मौजूद है, जरा बताइएगा जमीनी सूरत हाल क्या है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, ये तो क्लियर है, आपके पास वीडियोस भी आ गई हैं। अब तो सीएनएन को डायरेक्टली बुला लिया है ईरान ने कि भाई आओ देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, जबकि आप देखेंगे तो इसराइल के अंदर जो है वो कंप्लीट सेंसरशिप है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल्स को 21 हॉस्पिटल्स को जो है वो निशान बनाया गया है। 105 टोटल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, मेट्रो स्टेशन, फायर डिपो, पुलिस स्टेशन तो चले अलग, उसको आप पॉलिटिकल या वो भी कार कर लें, लेकिन वो भी चूंकि रेजिडेंशियल इलाकों में है और उसके ऊपर जब ये बम मारते हैं तो आसपास की जितनी बिल्डिंग्स होती हैं उनको डैमेज होता है, और कुछ बिल्डिंग जो इमीडिएट बिल्डिंग होती है वो तो आई थिंक बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाती है। तो इसके अलावा बच्चों के स्कूलों पे 2 और स्कूल्स पे इन्होंने धमाका किया है। वो जाहिर है बच्चे तो अभी है नहीं स्कूल में, लेकिन बहरहाल इन्होंने किसी हद को जो है वो नहीं देखा, किसी भी चीज को नहीं देखा। स्टेडियम के अंदर इन्होंने पूरा स्टेडियम उड़ा दिया, आजादी स्क्वायर के ऊपर इन्होंने बॉम्बिंग की है, फिरदौसी स्क्वायर के ऊपर इन्होंने बॉम्बिंग की है। तो देर आर शहजाद साहब, देर आर वेरियस, आई मीन यू कैन फाइंड काउंटलेस वीडियोस ऑनलाइन जिसमें आपको नजर आ जाएगा कि ऐसा हो रहा है। और ईरान ने ट्रांसपेरेंसी के लिए सीएनएन को भी बुला लिया, जो अमेरिका सैंक्शन करके बैठा हुआ है प्रेस टीवी को, उसको भी उन्होंने जो है वो इजाजत दे दी कि आप आ जाएं। अल जजीरा, टीआरटी, सीजीटीएन और आरटी और दूसरे चैनल्स तो ऑलरेडी थे, बट वेस्टर्न मीडिया भी आके देख ले। तो जॉन जरा बताइएगा, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी जिसमें आप ईरान के बाज़ारों में निकले हुए थे और वहाँ पे आपने बताया कि दुकानें भी खुली हुई हैं, लोग आ भी रहे हैं, दुकानों में रश भी है। इसी तरह जो पेट्रोल स्टेशन है वहाँ पे हमें कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब वो शहरी आबादी पर हमला भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक जारी है इस वक्त ईरान में? शहजाद साहब, ये इस कॉम का रिजॉल्व है आई थिंक। देखें, विदाउट एनी, मतलब मैं कोई न्यूट्रल रहने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि मैं कोई हक बात नहीं करूंगा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ईरानी कौम बड़ी रेजिलियंट, दे आर वेरी, इमाम हुसैन का जो मैसेज है इनके ऊपर बहुत इफेक्टिवली इन्होंने जो है वो ऊपर अपने साथ जिंदगी में इनकॉपरेट किया हुआ है। ईरानियों से जब मैं पूछता हूँ कि यार तुम लोगों को डर नहीं लगता, जब मैं खुद पर्सनली जब डर रहा हूँ तो तुम लोगों को डर नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है? कह रहा है यार मौत तो वैसे ही आनी है और जाहिर है अल्लाह की अमानत है जिंदगी, हमने तो तैयारी, ये जो इनकलाब आया है ये इनकलाब आया ही इसलिए है ताकि शैताने बुजुर्ग जो कि अमेरिका है और शैताने कुचिक जो इजराइल है इनके उसमें, तो इनके ये तो आए ही इसलिए है इनकलाब ताकि हम इनसे लड़ाई कर सकें। और हम तो मुंतजिर हैं कि कब इनके जो फौजी हैं वो आएंगे यहाँ पे और हम बदला लेंगे। तो शहजाद साहब, वेरी, आई मीन वेरी रेजिलियंट पीपल। अभी मेरे ऊपर तो लोग कहते थे कि नहीं वो ईरान से बैठ के बायस बातें कर रहा है, अभी सीएनएन ने खुद आके जब कहा है तो लोगों को यकीन आ रहा है कि भाई हाँ, सीएनएन कह रहा है कि यहाँ पे मारूमार जो लोग जो हैं वो कोई इस तरीके का पैनिक या कोई वो नहीं है, केओस। जी जॉन, वो सीएनएन की रिपोर्ट हमने अपने इंट्रोडक्शन में दिखाई भी है। और जिस रिजॉल्व की आप बात कर रहे हैं, तो कल जो ईरान के वजीर खारजा हैं अब्बास इराक्ची, उनका इंटरव्यू हुआ और जब उनसे ये पूछा गया कि अगर अमरीकी ट्रूप्स ऑन ग्राउंड आती हैं तो फिर ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होगा, तो उन्होंने कहा कि वी आर वेटिंग फॉर देम, कि वो आए तो हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो ज़रा बताइएगा कि इस वक्त कोई एक्सपेक्ट कर रहा है ईरान के यूएस ट्रूप्स ऑन ग्राउंड हो सकती हैं, या कुर्स के जरिए वो ऑन ग्राउंड लेकर आएंगे फोर्सेस को और फिर अटैक करेंगे? इसके क्या इम्कान हैं? जी, डायरेक्ट ट्रूप्स की जहां तक बात रही, आई डोंट थिंक ईरानी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जेरल्ड फोर्ड को भी इन्होंने जो है वो टी शर्टें सीवरेज सिस्टम में डाल डाल के चोक करने की कोशिश की कि हमें वापस भेजो, तो आई डोंट थिंक ईरानी एक्सपेक्ट करने के डायरेक्टली लड़ने आएंगे। हाउएवर कुर्दों के हवाले से बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस हैं। मैंने पहले भी जब ये खबर आई ट्रम्प की, उससे पहले भी काफी चैनल्स पे बोला कि कुर्दों को मोबिलाइज किया जा रहा है। ईरानी इंटेलिजेंस को खबर थी कि मोबिलाइज हो रहे हैं, अटैक्स भी किए गए मुख्तलिफ कुर्दिश ग्रुप्स के ऊपर। और देखें, इराकी कुर्दिस्तान ने तो बोल दिया कि दे डोंट वांट इंस्टेबिलिटी ऑन देयर बॉर्डरिंग रीजन, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि कुर्द जो है वो एक यूनिफाइड स्पेक्ट्रम में नहीं काम करते। देयर आर स्कैटर्ड ग्रुप्स एज वेल जो कि सीरिया और अजरबैजान और दूसरे इलाकों के अंदर भी मौजूद है। और यूएस की पूरी कोशिश है कि इनको मोबिलाइज ना सिर्फ किया जाए बल्कि काफी जगहों पर मोबिलाइज कर लिया है। और ईरान के अंदर काफी ऐसे कुर्द हैं, ग्रुप्स हैं जिनको असला देके बिठाए हुए अर्बन सेंटर्स के अंदर। ये पक्की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यहाँ पे कार्रवाइयां की और लोग पकड़े गए हैं जिनके पास जो सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के साथ वेपनरी और कम्युनिकेशन डिवाइसेस और सारी चीजें जो उनसे से मौसूल हुई हैं, सॉरी उनसे पाई गई हैं। तो अब उनको मोबिलाइज किया जाएगा और ईरान के अंदर जो मुजाहिदीन खल्क और कुर्दिश दोनों एलिमेंट्स हैं उनको आई थिंक मोबिलाइज किया जाएगा और सड़कों पर खाना जंगी जो है वो
की जाएगी आई थिंक। अच्छा जॉन, ये भी बताइएगा क्योंकि ईरान की तरफ से ऑब्वियसली जवाबी कार्रवाई भी की गई है और वो जो जीसीसी ममालिक हैं उनके कई यूएस बेसिस को निशाना बनाया गया है, लेकिन उनमें से बाज ऐसे हमले हैं जिस पर डिनाइल आया है ईरान की तरफ से कि वो हमारी तरफ से नहीं हुए। जैसे अजरबैजान में हुआ, ईरान ने उसको डिनाई किया। सऊदी अरब में जो ऑयल रिफाइनरी अरामको पे हुआ वो भी ईरान ने कहा हमने नहीं किया है। अब इस हवाले से मजीद मुख्तलिफ जो है वो इतलात और खबरें आ रही है या स्पेकुलेशन है कि फिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि ईरान जहां पे कर रहा है वहां पे वो ओन कर रहा है, लेकिन जहां पे ईरान कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे, वो हमले कौन कर रहा है? क्या रोग एलिमेंट्स हैं विद इन ईरान वो ये कर रहे हैं, या दूसरी एजेंसीज हैं जिसमें मोसाद टाइप एजेंसीज हैं, उनकी कार्रवाई है? क्या ईरान में इस वक्त इस पे बातचीत हो रही है? शहजाद साहब, इट्स नॉट जस्ट ईरान सेइंग कि हमने नहीं किया, इट्स रेसिप्रोकल। वहां पे भी पकड़े जा रहे हैं लोग जो मोसाद और सीआईए के लिए काम कर रहे हैं और बाकायदा प्लान कर रहे हैं, सैबोटाज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ईरान शर्माएगा नहीं, चाहे कोई भी मुल्क हो जो अगर यूएस को सपोर्ट कर रहा है अटैक्स में, तो जाहिर है जो इसराइल के साथ ये जो इस्लामी बरादर ममालिक मुल्क दोस्ती करके बैठे हुए हैं 41 मुल्कों की फौज बना के, उन्होंने कुछ किया नहीं आज तक, तो शर्माएगा नहीं ईरान। अगर करेगा तो बिल्कुल खुल के करेगा और हो सकता है करे भी, हो सकता है टर्की के ऊपर भी कर दे, अजरबैजान के ऊपर भी कर दे, अगर तो ये कंट्रीज जो है वो